हमारे साथ मौजूद है अभी आम आदमी पार्टी के मोरबा विधानसभा प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय। हम इनसे बातचीत करेंगे जो इन दिनों कोरोना महामारी में आज तक इनकी सेवा क्या रही और क्या इन्होंने जनता के लिए काम किए। जी बताएंगे आप जो इन दिनों जो कोरोना महामारी को लेकर हमारी खैरियत जो है उसमें आप क्या जनता के लिए काम किए? कि सबसे पहले आपको i20 टीवी के जितने दर्शक हैं उन तमाम लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि कोरोना महामारी में हमारी क्या उपलब्धि रही। कोरोना महामारी में लॉकडाउन फर्स्ट से ही हम प्रथम चरण में लोगों के बीच जागरूकता, कोरोना महामारी में कोरोना बीमारी आता कैसे है, किन किन तरह का हमको परहेज करना चाहिए, जैसे भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए, सैनिटाइज रहना चाहिए, साफ सफाई का विशेष ख्याल करना चाहिए। फिर मास्क वितरण, मेरा मैन्युफैक्चरिंग है झोला जो मैन्युफैक्चरिंग है, हम अपने तमाम कारीगर से हजारों हजार मास्क प्रत्येक दिन तैयार कर और तमाम क्षेत्र में, चाहे पटोरी प्रखंड हो, चाहे मोरबा का कुछ पंचायत हो या मोहद्दी नगर विधानसभा का हो, या किसी भी राजनीतिक दल के लोग, या फिर मैं टीम बनाकर लगभग लाखों लोगों तक मास्क, साबुन, सैनिटाइज लोगों तक पहुंचाया। फिर उसके बाद ज़रूरतमंदों तक अनाज, बहुत ऐसे प्रवासी थे लोग, मजदूर भाई जो राज्य देश के विभिन्न कोने में थे, उन तक मैंने आने जाने का खर्च उपलब्ध देकर, मोबाइल से ट्रांसफ़र कर, बैंक से ट्रांसफ़र कर उनके अकाउंट में राशि भेजे और देश के विभिन्न कोने में जो लोग थे वो अपने घर आए और आने में हमारी सहयोग रही। अच्छा ये बताएं कि जो इन दिनों जो मोरबा विधायक जो है, स्थानीय विधायक, उनकी क्या कोरोना काल में क्या कुछ जनता के लिए काम रहा क्षेत्र में? मित्रों, मैं क्या बोलूं, तमाम लोग जानते हैं कि पूरे कोरोना काल में या हमारे आदरणीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी हों या हमारे माननीय विधायक विद्यासागर जी हों, पूरे कोरोना महामारी काल में पटोरी प्रखंड के 8 पंचायत, मोरबा प्रखंड के 18 पंचायत और ताजपुर प्रखंड के 11 पंचायत मिलाकर कुल 37 पंचायत का हमारा मोरबा विधानसभा है। किसी भी गांव में किसी भी व्यक्ति से मिलने का न हमने अखबार के माध्यम से, न हम सोशल मीडिया के माध्यम से, न जमीन पे उन्हें कहीं कोई देखने को मिला, किसी के पीड़ा में नहीं पहुँचे। पता नहीं क्यों ये लोग राजनेता हैं, इन लोग गणेश परिक्रमा कर विभिन्न राजनीतिक दल का टिकट ले लेते हैं और लोग दल के नाम पर वोट कर देते हैं और फिर चले जाते हैं। पूरी मोरबा विधानसभा की जनता गवाह है कि कोरोना काल में किसी भी पंचायत के 10 आदमी तक अगर हमारे विधायक जी, मोरबा के विधायक जो हैं, वो अगर 10 मास्क भी बांट दिए होंगे या इनका कोई वर्कर पूरे मोरबा विधानसभा क्षेत्र में अगर 100 लोगों तक भी अगर मास्क पहुंचा दिया होगा, ऐसा अगर प्रमाणित होता है तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। तो सुने हैं आप जो छात्र नेता के रूप में पूरे विधानसभा में मौजूद है, इस पर आप क्या कहें? जी, मैं शुरू से कॉलेज के दिनों से ही हम पढ़ते भी थे और छात्र की राजनीति भी करते थे। तब से आज तक मैं सेवा के क्षेत्र में ही रहा और खासकर पटोरी में AMD कॉलेज शाहपुर पटोरी का मैं छात्र रहा। उन दिनों दूर दूर से कई जिले के, कई ब्लॉक के लोग, इस इलाके का इकलौता महाविद्यालय आचार्य नारायण महाविद्यालय हुआ करता था, लोग आते थे पढ़ने के लिए। उस समय छात्र बस से ही आते थे। छात्रों को बस में कंसेशन कराना हो,
छात्र विभिन्न लॉज में रहने वाले छात्रों को किरासन तेल की समस्या होती थी या कोई ट्यूशन वगैरह में सहयोग करने की बात होती थी। गरीब बहुत से छात्र थे जो फी के अभाव में नहीं पढ़ पाते थे, उन्हें आर्थिक मदद करने की बात होती थी। तो मैं तकरीबन 15 से 20 वर्षों से जब से होश संभाला हूँ और कॉलेज की पढ़ाई से लेकर और आज विगत 10 वर्षों तक मैं पटोरी प्रखंड का उप प्रमुख भी रहा, क्योंकि हमारे यहाँ महिला प्रमुख रिजर्वेशन है तो मैं उप प्रमुख ही रहा। तो क्षेत्र की जनता हो या छात्र हो या युवा हो, इन तमाम लोगों की जो सवाल रहा, जो समस्या रहा, उसको लेकर मैं गंभीर रहा और जरूरत पड़ी तो मैं लड़ाई भी लड़ा। चाहे आप रेल आंदोलन, छोटी लाइन से बड़ी लाइन कराने में भी मैं धरना प्रदर्शन किया, इस पर मेरे ऊपर राजनीतिक मुकदमा कराए गए। फिर कुछ जनप्रतिनिधि मिलके 2007 के प्रलंकारी बाढ़ में राशन का घोटाला किए। उस समय के तत्कालीन 2-3 मुखिया पर मैंने FIR कराकर आवाम की जो खाद्य सामग्री था उसको लूट खसोट होने से बचाए। उस समय हम कार्यकारी प्रमुख पटोरी प्रखंड के हुआ करते थे। तो मैं छात्र जीवन से लोगों की सेवा करते आ रहे हैं, आज भी करते आ रहे हैं और आखिरी सांस तक मैं लोगों की सेवा करते रहूँ। क्षेत्र में जैसा चर्चा है कि जो आप स्थानीय विधानसभा से मोरबा से ही चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? स्थानीय विधानसभा से आप चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, हमारा घर जो पटोरी प्रखंड का घर है, ग्राम सिरदिलपुर सुपौल, वो पंचायत मेरा होम पंचायत, वो भी मोरबा विधानसभा में पड़ता है। और जो मेरा राजनीतिक क्षेत्र रहा है, शाहपुर पटोरी बाजार, चकसलेम पंचायत की जनता मेरे को मौका दिया और राजनीति की पारी, छात्र जीवन के बाद जो पंचायती चुनाव होता है उसकी पारी चकसलेम पंचायत से ही मेरी शुरुआत हुई। और चकसलेम पंचायत की महान जनता ने मुझे लगातार मौका दिया सेवा करने का और अपना विश्वास रखा, और उसी का प्रतिफल है कि मैं 10 वर्षों तक पटोरी प्रखंड का उप प्रमुख रहा। अगर क्षेत्र की जनता जो है अगर आपको चुनती है तो आप जनता के लिए क्या, बेरोजगारी जो इन दिनों फैल रही है उसमें क्या आप मदद करेंगे? बेरोजगारी ही नहीं, सबसे ज़्यादा मेरा फोकस होगा कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था हमारे विधानसभा में हो। जैसे आप पटोरी तो शहरी क्षेत्र है ही, भले ही इन्हें नगर पंचायत का दर्जा यहाँ के स्थानीय MLA और मंत्री मिलकर नहीं दिलवा पाए, जिसके लिए हम लोग कई बार आंदोलन किए हैं, लेकिन मोरबा प्रखंड में छात्रों के लिए, छात्रा के लिए इंटरमीडिएट शिक्षा व्यवस्था करवाना, फिर मेडिकल की स्थापना कराना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, हमारा मोरबा शिक्षित हो, हमारा मोरबा में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हो, हमारा मोरबा विधानसभा क्षेत्र अपराध मुक्त हो, विकास युक्त हो, और यहाँ जो बेरोजगारी की समस्या है तो निश्चित रूप से कृषि से आधारित छोटे मोटे उद्योग की स्थापना कराकर यहाँ के नौजवानों को, शिक्षित बेरोजगारों को काम दिलाना मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी। अभी हम क्षेत्र में आ रहे हैं तो देखिए बहुत सारे जगह पे सड़कों की स्थिति काफी दयनीय बनी हुई है, इस विषय में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आप भी जानते हैं, चाहे त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि जो है, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति और जिला पार्षद या फिर विधायक, इन लोगों के निधि से क्षेत्र में काम होता है। काम कोई देखने वाला नहीं है, नीचे से ऊपर तक सारे सिस्टम में भ्रष्टाचार है। मैं तो कहूँगा कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री बढ़ रही है। कोई सड़क को आप देख लीजिए, 2 साल 3 साल इधर से सड़क निर्माण शुरू हुआ और
उस तरफ सड़क जाते जाते देखेंगे कि सड़क का एक छोर समाप्त हो गया। चूंकि जेई हो, एई हो, जो हमारे स्थानीय मुखिया जी हैं या कुछ जनप्रतिनिधि हैं, ये लोग भी इस लूट में सहयोग कर और उस क्षेत्र के कुछ दबंग लोगों को मिलाकर घटिया सामग्री का प्रयोग कर सड़क का या नाला का या पुल पुलिया का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से साल 2 साल में ही चाहे सड़क हो चाहे पुल पुलिया हो वो समाप्त हो जाता है, शेष उसकी अवशेष दिखाई देती है।